वंडर वैक्स करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें हमें चाहिए वैक्स वार्मर। वैक्स वार्मर नहीं भी है तो आप माइक्रोवेव में वैक्स को गर्म कर सकते हैं। ये होती है वंडर वैक्स, ये हॉट वैक्स है और ये वंडर वैक्स। इस तरह वंडर वैक्स के बाद हमें एक स्टिक चाहिए या कोई भी नाइफ़ चाहिए होती है जिसके साथ हमने वैक्स को अप्लाई करना होता है। उसके बाद हमें चाहिए होती हैं स्ट्रिप्स। इसमें डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स भी होती हैं, बुकरम भी हम काट सकते हैं। ये मैंने जीन्स की पट्टियाँ जो हैं वो बनाई हुई हैं, तो ये हमें चीज़ चाहिए होती है उसके लिए। इसके अलावा हमें चाहिए टैल्कम पाउडर, जो कि हमने बिफ़ोर एप्लीकेशन स्किन पे लगाना होता है जहाँ वैक्स करनी होती है, क्योंकि टैल्कम पाउडर जो होता है स्किन का मॉइस्चराइज़र, स्वेटिंग जो भी हुई होती है उसको बैलेंस करता है, और फिर जब हम वैक्स लगाते हैं और स्ट्रिप से उतारते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उतर जाता है। अगर हम टैल्कम पाउडर ना लगाएं तो फिर जो वैक्स होती है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र आ जाता है, नमी आ जाती है, उसकी वजह से वैक्स जो है वो सही नहीं होती, बाल टूट जाते हैं और अक्सर वैक्स जो है स्किन के ऊपर लगी रह जाती है। टैल्कम पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास जो है इस वक्त इस कंपनी का टैल्कम पाउडर पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का, तिब्बत हो गया, कोई भी हो गया, आप वो टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम डिस्पोजेबल पट्टियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि वो किस तरह की होती हैं। ये इस तरह से रोल में आती हैं, एक किसी का टेक्सचर ऐसा होता है और ये जो मैंने आपको कहा है चेपी बुकरम जैसी होती है, ये उस तरह का है। ये दो टाइप की हैं डिस्पोजेबल पट्टियाँ। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा रोल नहीं है तो जो बाज़ार से मिलती है कपड़े स्टिच करने के लिए चेपी, आप वो भी ले सकते हैं और उसको भी इस शेप में जितनी भी आपने लंबी रखनी है या जितनी भी चौड़ाई में रखनी है आप पट्टियाँ वैसे काट सकते हैं और उसको फिर हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स बनाने के लिए ये रोल जो हैं यही मार्केट से बाय करने हैं। आप इसमें कोई पुरानी जीन ले लीजिए, उसको अपने हिसाब से जितनी लंबाई में और जितनी चौड़ाई में आपको चाहिए पट्टियाँ काट लें। आप बाज़ार से चेपी ले लें कपड़े सीने वाली, उसको भी आप जिस हिसाब से जिस शेप में चाहें आप मोटा ब्राउन पेपर ले सकते हैं, उसके साथ भी वैक्स जो है बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वंडर वैक्स करने में इस्तेमाल होती हैं। तो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ तरीका कि हमने वैक्स किस तरह से करनी होती है। आफ्टर वैक्स जो है उसको साफ़ करने के लिए इस तरह के आप डिस्पोजेबल जो छोटे टावल मिलते हैं, इस तरह के आप टावल ले लीजिए। जहाँ से वैक्स हो आप उसको स्किन को जो है साफ़ करके टावल से साफ़ करके धो के इसको रखना हो धो के रख लें, फेंकना हो इसको फेंक दें, क्योंकि अगर आप उसको टिश्यू से साफ़ करेंगे तो वंडर वैक्स जो है वो नहीं उतरती। वंडर वैक्स के लिए हमें इस तरह के छोटे छोटे टावल रखने पड़ते हैं गीले करके। उसमें अगर गर्मियों का मौसम हो तो हम टैप वाटर से इसको गीला कर लेते हैं और अगर सर्दी हो तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी से या गर्म पानी से गीला करके फिर हम उस एरिया को साफ़ करते हैं जहाँ पे हमने वैक्स की हो। वैक्स हम करने जा रहे हैं बाजू पे। ये बाजू पे आपको बाल नज़र आ रहे होंगे। जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगानी होती है। सबसे पहले हमने जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्किन पे टैल्कम पाउडर लगाना होता है ताकि जो स्वेटिंग हुई हो या कोई मॉइस्चराइज़र हो कुछ भी, तो वो जो है ड्राई हो जाए। फिर जिस रुख पे बाल जिस डायरेक्शन पे बाल हैं उस पे हमने वैक्स लगानी होती है और ऑपोजिट साइड पे हमने जो स्ट्रिप है वो खींचनी होती है। तो आपने वैक्स जो है जैसे कि मैंने बताया जिस डायरेक्शन में वैसे लगानी है। वैक्स का जो लेयर है वो बारीक लेते होते हैं, ज़रा थिन लेयर हो, क्योंकि अगर बहुत मोटी होगी तो जो बाल हैं वो टूट जाते हैं और वैक्स नीट नहीं होती है। देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि पट्टी जो है हमने ऑपोजिट साइड पे खींचनी है। इस तरह से हमने जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है उसके ऑपोजिट साइड पे स्ट्रिप जो है उसको हम खींच रहे हैं। तो इससे बाल प्लग हो जाते हैं, यानी कि उसका जो रुख के ऑपोजिट साइड पे जब हम खींचते हैं तो बाल जो है वो प्लग हो जाते हैं।
इसी तरह मैं आपको बाल दिखाती हूँ अभी उतारने के बाद। ये देखिए आपको अभी मैं स्ट्रिप दिखाती हूँ, ये आपको बाल नज़र आ रहे होंगे कितने रूट तक इसकी निकल जाती है। तो इस तरीके से आप भी वैक्स कर सकते हैं घर में भी और सैलून में भी। आप इस तरीके से वैक्स घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर रहे पार्लर जाना या कोई और रीज़न है, तो आप इस तरीके से अपने घर में वैक्स करें। वैक्स लगाती जाएं जिस रुख पे बाल हो, और जो पट्टी है वो आप ऑपोजिट साइड पे खींचती जाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैक्स की लेयर जो है वो थिन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी थिन होगी उतना वैक्स का जो बाल है वो बहुत अच्छे तरीके से उतरेगा। अगर थिक होगी तो बाल टूट जाएगा। इस तरीके से हम करते जाएंगे सारी वैक्स करने के बाद फिर हम स्किन को वेट टॉवल से साफ़ करेंगे। ये दूसरा बाजू है, एक हो गया है कंप्लीट। अब दूसरी साइड पे इस तरह के बाल हैं। साथ साथ हम वैक्स करते जाते साथ में आपको बाकी का बता देती हूँ कि क्या करना होता है। अच्छा, जब वैक्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने वेट टॉवल से सारा अच्छी तरह से उसको साफ़ करना होता है। कहीं पे वैक्स लगी ना रहे, वो हम अच्छे तरीके से जब साफ़ कर लेंगे। अगर कोई बाल रह गया तो आप उसको थ्रेड से भी थ्रेड कर सकते हैं। अगर ना भी करना हो तो कोई नहीं। वैक्स करने के बाद जब हम साफ़ कर लें तो फिर हमने सूदिंग लोशन लेके सारा अपनी स्किन पे अप्लाई कर देना होता है, क्योंकि पोर्स ओपन हुए होते हैं तो स्किन से बाल प्लग हुआ होता है। तो सूदिंग लोशन लगा देंगे तो स्किन रिपेयर हो जाती है। तो इस तरीके से आप वैक्स करें। और सूदिंग लोशन से ये कि लगाने के बाद फिर दाने भी नहीं बनते, स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है और जो बालों की ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। तो वैक्स करने का ये नहायत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई लॉजिक नहीं ऐसी। ये है वंडर वैक्स, जो कि स्टिक और स्ट्रिप के साथ की जाती है। इस तरह एक गोला वैक्स होती है, वो हाथ से की जाती है, उसकी भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी। हॉट वैक्स की तो मैंने पहले की हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानियों में चाहती हूँ आपको हर काम आसानी से करना आ जाए। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप किसी सैलून में जाके करवा रहे हैं, किसी पार्लर पर जाके करवा रहे हैं, तो आपको पता हो कि ये काम किस तरीके से किया जाता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करूँ।